हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो अगर आप अभी तक बैठे हैं, कोई पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किए हैं, तो आपके सामने 15 दिन का स्ट्रांग मास्टर प्लान में लेके आया हूँ। इस 15 दिन में अगर आपने तैयारी कर ली है, 15 दिन भी आप एक्टिव हो गए, तो मान के चलिए कि आपका यूपी टेट की एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा, केवल क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप पहले से पढ़ाई किए हैं, उसके बाद प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि नंबर आपके 120 प्लस आ सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए कि लास्ट में एक आपको गोल्डन रूल दिया जाएगा कि कैसे इस पीरियड में 120 नंबर आप लाएंगे। तो ये 15 दिन का प्लान है। 15 दिन अगर आप अभी तक आप सो रहे हैं तो आज से ही जाग जाइए। ये मान लीजिए 15 दिन आपको बहाने नहीं बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना है, केवल स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हमने ऐड किया है। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक आप बने रहिए। तो ये 15 दिन का चैलेंज है। चैलेंज है किसके लिए? 120 स्कोर्स के लिए। किसमें? आपको यूपी टेट में लाना है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी तक आप बैठे हैं, अभी आप सो रहे हैं, अभी आप स्लीपिंग मोड में हैं, तो आप एक्टिव हो जाइए। अगर 15 दिन भी अपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक। अब ये 15 दिन करना क्या है? एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे रखी गई है, सही रणनीति रखी गई है। ठीक है? उसके आधार पे ही आपको तैयारी करनी है। एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है, 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आप लेके चलिए, साथ-साथ चलते रहिए, तैयारी आपकी पूर्ण होगी, एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्वालीफाई होगा। ठीक है? तो 15 दिन की स्मार्ट तैयारी है, सही रणनीति है और लगातार अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको चयन के करीब पहुँचा सकता है। दैट मीन्स क्या है? एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के नज़दीक आप पहुँच सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, 15 दिन भी मेहनत कर लेते हैं, तो मान के चलिए एग्ज़ाम तो क्वालीफाई हो ही जाएगा। ठीक? देखते हैं डे वाइज़ क्या है। एक-एक दिन का मैंने प्लान बनाया है कि कैसे आपको क्या करना है। अब देखिए डे 1 टू 3 पहले से 3 दिन तक, यानी 1, 2, 3 दिन आपको क्या करना है? सीडीपी पे फ़ोकस करना है। किस पे? सीडीपी पे। क्योंकि ये सीडीपी के ऊपर ही आपका पूरा प्लान तैयार होता है, पूरे क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक? तो कितना दिन देंगे? 1 से 3 दिन। अब पहले दिन आपको क्या करना है? डे 1 की स्ट्रेटजी आप देख लीजिए। क्या करना है पहले दिन? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको पूरा कंप्लीट आप रिवाइज कर डालिए, उसको पढ़ डालिए, उस उनके जितने प्रिंसिपल हैं, उस पे जितने एमसीक्यू बन रहे हैं, सभी पॉइंट्स को आप रिवाइज कर डालिए। ठीक है? उसी दिन आपको क्या करना है? जो वाइगोत्स्की हैं, उनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और उसी दिन आपको क्या करना है? पहले दिन कम से कम 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ठीक है? तो जैसे ही डे 1 आपका कंप्लीट होगा, इतने टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएँगे। अब सीडीपी की कुछ तैयारी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो एक-एक दिन आपको वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। चैनल पे आप बने रहिए। पूरे 15 दिन का जो मास्टर प्लान है, स्ट्रॉन्ग प्लान है, उसको आप लेके जाइए, अपनी तैयारी करिए और अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। ये तो हो गई डे 1 की स्ट्रेटजी। अब हम देखेंगे डे 2 में क्या करना है आपको। दूसरे दिन आपको क्या करना है? अब फिर आप सीडीपी को ही ध्यान में देंगे। ठीक? अब कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है उस पे फोकस करिए। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उस पे आप फोकस करिए और फिर आप 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा? एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होने के साथ-साथ आपका रिवीजन होगा। रिवीजन होने के साथ-साथ जब एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका दूसरा दिन कंप्लीट हो गया है सैटिस्फैक्शन के साथ। अगर पहले दिन आपने कर लिया है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर दूसरे दिन भी इसी प्लान के साथ आपने काम कर लिया है तो कॉन्फिडेंस आपका और भी बूस्ट हो जाएगा। ये हो गया दूसरा दिन। अब हम तीसरे दिन के प्लान को देखते हैं, तीसरे दिन हमको क्या पढ़ना है। जब आप तीसरे दिन पे पहुँचेंगे, तो आप वहाँ पे फॉलो करेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, वो गार्डनर को पूरा फॉलो कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको रिवाइज़ कर लीजिए। क्यों ऐसा है? अब आपको केवल शॉर्ट में रिवीजन करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसी को क्या करना है? रिवाइज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नई बुक पढ़िए, कोई नया कंसेप्ट पढ़िए, कुछ भी नहीं करना है। जो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, उसी को क्या करना है? मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज़ करना है। फिर क्या करेंगे? जैसे कि गार्डनर कंप्लीट होते हैं, आप थॉर्नडाइक को उठा लीजिए, स्किनर को देख लीजिए और जो अधिगम के सिद्धांत हैं, उसको आप देख लीजिए। अभी अधिगम के सिद्धांत पे लगभग 100 एमसीक्यू रिवीजन
टेस्ट बनाए गए हैं, वो वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे, जल्दी ही मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डे 3 आपका कंप्लीट हुआ। 3 दिन में आपका पूरा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर? चलिए, अब डे 4 एंड 5 2 दिन आप देंगे हिंदी भाषा को। इससे क्वेश्चन आते हैं 30। जब 30 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें लगभग 28 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करेक्ट करने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो अगर 2 दिन भी आप देंगे तो भी पर्याप्त होगा। अब टाइम क्या है केवल रिवाइज करने का। अगर अभी तक आप तैयारी कर चुके हैं, पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, उसको कई बार रिवाइज भी कर लिए हैं, अब है टाइम फाइनल रिवीजन का। ठीक, तो हम देखेंगे 4 एंड 5 डेज में क्या करेंगे। डे 4 को आपको क्या पढ़ना है? एक तो संधि पढ़िए, समास पढ़िए, उपसर्ग पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे। एक दिन में इतने टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने का मतलब है कि न्यू कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, जब तक जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है अपने 60 नोट से। ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया और मुहावरे हो गए। अब जो नए बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे सर एक दिन में कितना कैसे पढ़ सकते हैं? तो अगर जो नए बच्चे हैं फिर भी उनके लिए है कि आप मेहनत करिए, क्योंकि जब लास्ट में आप आए हैं, लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सामने चैलेंज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मेहनत तो आपको करनी ही होगी। ठीक है, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उनको फाइनली रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो ये हो गए डे 4 की स्ट्रेटजी कि चौथे दिन आपको क्या करना है। अब डे 5 में हम देखेंगे क्या करना है। अब डे 5 पे जैसे ही हम पहुँचेंगे तो आप देखेंगे तो भाषा शिक्षण पद्धति, ठीक है ना, भाषा शिक्षण पद्धति, इसको आप फोकस कर लीजिए, इस पर रिवाइज कर लीजिए, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हिंदी पेडागॉजी, तो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है तो पेडागॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, सीटेट में 50% होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं। फिर भी अगर इसको आप पढ़े रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से उसको हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे कम से कम 100 प्रैक्टिस आप कर लीजिए। कितनी प्रैक्टिस करना है? 100 क्वेश्चन की। तो डे 5 आपका कंप्लीट हो गया। 5 दिन की स्टडी मैंने आपको बता दिया, शेयर कर दिया। अब देखते हैं 6वें दिन आपको क्या करना है। एक एक दिन अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना भी टाइम बचा है उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, डे जो आपका 6 है और जो डे आपका 7 है, 6वें और 7वें दिन आप क्या करेंगे? एवीएस को देंगे, पर्यावरण अध्ययन को, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। अब ये जो 6 और 7वां दिन होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन क्या आते हैं? 30 आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो पहले से आउट होते हैं। आउट होने का मतलब क्या है? जैसे जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ होती हैं, कुछ विटामिन हो गया, प्रेरिस घास के मैदान हो गए, कोई बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पहले से आउट होते हैं कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो ईवीएस एक ऐसा सेगमेंट है कि जिनमें आप लगभग 25 प्लस मार्क गेन कर सकते हैं, अगर आपने रिवीजन कर लिया है, अच्छे से तैयारी कर लिया है तो। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं 6वें दिन क्या पढ़ना है और 7वें दिन क्या पढ़ना है आपको। डे 6, डे 6 में विटामिन और खनिज पढ़ लीजिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स पढ़ लीजिए, रोग एवं उसका पोषण पढ़ लीजिए और पर्यावरण संरक्षण पढ़ लीजिए। अगर इतने टॉपिक आपने 6वें दिन कंप्लीट कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, उस पर कुछ एमसीक्यू भी आपने लगा लिया, ठीक है, तो ये मान चलिए कि लगभग तैयारी आपकी 70 to 80% कंप्लीट हो गई है। 20% क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आप कितना भी पढ़ लीजिए नहीं मिलेंगे, उस पर तुक्का ही चलता है। तो तुक्के के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, पूरी क्लास बनाई है, 10 से 15 मिनट की है, और उस वीडियो को लोगों ने, विद्यार्थियों ने बहुत सारा प्यार दिया है, अच्छी खासी व्यूज़ हमारे हैं, तो उसको आप चैनल पे अपलोड है, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डे 6 पे आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूँ। विटामिन एवं खनिज, रोग एवं पोषण, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, जैसे 6वां दिन कंप्लीट होगा आप 7वें दिन पे जंप करेंगे। अब 7वें दिन जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट? एक तो जीवमंडल पढ़ना है, घास भूमि पढ़नी है, वन्य जीव पढ़ना है। 3 टॉपिक आपको 7वें दिन कंप्लीट करने हैं। और एवीएस की जो पेडागॉजी है उसको भी ध्यान में रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि कम से कम 100 एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मिलेगा कहाँ? हमारे चैनल पे इसकी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया है। पर डे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे अपने चैनल पे।
तो डे 7 कंप्लीट हो गया। अब डे 8 एंड 9, डे 8 एंड 9 में आपको क्या करना है, मैथ करना है। तो मान लीजिए जो बच्चे मैथ के हैं, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथ आ रही है तो फोकस करिए। रीज़न क्या है कि इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी बाकी अदर 4 सब्जेक्ट की। इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इस पे आप मेहनत कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपके इसको मार्क को स्कोर करने में ऐड ऑन होगा, ना कि माइनस होगा, ठीक है। तो मैथ के डे 8वें दिन हमको क्या करना है देख लीजिए। जब डे 8 पे आप पहुंचेंगे तो एक तो संख्या पद्धति पढ़ना है, आपको भिन्न पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, प्रतिशत। ये 5 टॉपिक आपको 8वें दिन कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे घर से पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन ये 8वें दिन आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक। तो जैसे ही आपका 8वां दिन कंप्लीट होगा, अब आप पहुंचने वाले हैं 9 डेज पे, 9वें दिन पे। तो 9वें दिन आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे पढ़िए। बट जितना भी पढ़िए उसमें क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, ठीक है, और बार बार पढ़ो। तो डे 9 में आपको लाभ हानि पढ़ना है, अनुपात पढ़ना है, समयकार पढ़ना है, और मैथ की जो पेडागॉजी है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्लियर। उससे आपके तैयारी का लेवल पता चलता है। तो 9 डेज कंप्लीट हो गया है, लगभग हमने बहुत सारे सेगमेंट को कंप्लीट भी कर लिया है, और हर सेगमेंट में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको सलाह दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि उसको आप फॉलो करेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तब हम पहुँचते हैं डे 10 पे, ठीक है। तो और 10 एंड 11, अगर मान लीजिए अपने किसी बच्चों ने इंग्लिश है और संस्कृत है, इंग्लिश और संस्कृत है, तो सेम स्ट्रेटजी यहाँ भी फॉलो करिए। कुछ कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट के साथ कुछ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पेडागॉजी पढ़िए, पेडागॉजी के साथ साथ क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो डे 10 में जैसे आप टेंस पढ़ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। पढ़िए और रिवाइज करिए, पढ़िए और रिवाइज करिए, ठीक है। डे 10 कंप्लीट होगा। डे 10 के बाद हम 11 पे पहुंचेंगे। तो एक दिन आप दे लीजिए संस्कृत को। किसको दे लीजिए, संस्कृत को। 11वें दिन क्या पढ़ेंगे, संस्कृत। तो उसमें ग्रामर रिवाइज कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। और यहाँ भी कम से कम 100 एमसीक्यू लगा लीजिए, दोनों के लिए, इंग्लिश के लिए भी और संस्कृत के लिए। अगर इतना कर लिए हैं तो लगभग 11 दिन आपका कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे, एक बार रिवाइज करके देखिए, पूरे पॉइंट्स को देखिए, लगभग पूरे सिलेबस आप धीरे धीरे कवर हो रहा है। बस 4 दिन और बचे हैं। अब 4 दिन जो बचे हैं वो बुलेट पॉइंट्स हैं, उसमें मास्टर प्लान है, स्ट्रांग प्लान है, वो और ही सुपर डे है आपके लिए, ठीक है। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, इधर उधर घूमना नहीं है, बस अपने टारगेट पे फोकस करना है। चलिए डे 5, सॉरी डे 12, अब हम 12वें दिन पे पहुंच गए हैं। ये क्या है, सुपर डे रिवीजन है। क्या है, सुपर डे रिवीजन है। अब आपका जो टाइम चल रहा है वो सुपर डे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, आप चैनल पे अपलोडेड है, सीडीपी 1 शॉट रिवीजन देख लीजिए, हिंदी की 1 शॉट रिवीजन देख लीजिए, ईवीएस की 1 शॉट रिवीजन देख लीजिए, और मैथ का फार्मूला आप रिवाइज कर लीजिए। कि 12वें दिन आपको केवल यही करना है। कम से कम सभी के जितने यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे किसका हो गया, सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया और मैथ का हो गया, आसानी से आप 1 शॉट वीडियो आप ऑन करिए, उस पर बैठिए, लगभग 300 400 500 क्वेश्चन जितने आप देख पा रहे हैं 3 घंटे 2 घंटे में, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक। 12वें दिन हो गया। अब 30 डेज क्या है, 13वें दिन आप क्या करेंगे, फुल मॉक टेस्ट देंगे। क्या देंगे, फुल मॉक टेस्ट। और जो फुल मॉक टेस्ट देंगे उसमें कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 150 होने चाहिए। एग्जाम इन्वायरमेंट आप कंप्लीट करिए, दैट मीन्स जहाँ भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आराम से टेबल कुर्सी पे बैठिए, टाइम आप लगा लीजिए, वॉच आप लगा लीजिए, पूरा उस पर टाइम दीजिए और 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। जितना टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे
और फाइनल एग्जाम में ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अब हम पहुंच गए हैं 14 पे। किस पे पहुंच गए हैं? 14 डेज पे। दैट मीन्स 14वें दिन हम पहुंच गए हैं। अब ये वीक टॉपिक्स अटैक है। क्या है? वीक टॉपिक अटैक्स। अब यहाँ आपको अटैक करना है, आपको हमला करना है किस पे? जो आपके टॉपिक्स वीक है। क्या? पहले गलत प्रश्नों का विश्लेषण कर लीजिए, शॉर्ट नोट का रिवीजन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना? तो आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये 14वां दिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आप वीक टॉपिक्स पे अटैक करने जा रहे हैं। ठीक। अब एक दिन और बचता है डे 15। जो डे 15 वो फाइनल है। ठीक है ना? फाइनल डे है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब लास्ट में आप बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई नई चीज़ें करने का प्रयास करेंगे, तो डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो लास्ट मिनट रिवीजन करिए, टॉप 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन आप करिए। ठीक है? इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। पूरा 15 दिन का प्लान आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या नहीं करना है आपको 15वें दिन? नया टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अनावश्यक सामग्री नहीं पढ़नी है, कुछ भी नया नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है वही आपका इनफ है, पर्याप्त है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? तो 15वें दिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो मान के चलिए कि लगभग आपकी 120 प्लस वाली क्लास कंप्लीट हो गई है। नंबर भी आपके अच्छे आएंगे, स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे अगर ये 15 दिन स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक है? बिल्कुल ये साइंटिफिक अप्रोच के साथ बनाई गई है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको छोड़ा गया है। अगर ईमानदारी से इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कमेंट करके आप बताएंगे कि सर मेरे इतने नंबर आए हुए हैं। ठीक है? तो मैंने 15 दिन का पूरा प्लान आपको समझा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। लास्ट में कुछ गोल्डन रूल दिए गए हैं, किसके लिए? यूपी टेट के लिए। अब इस गोल्डन रूल में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, जैसे कम से कम 6 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी करिए। ठीक है? 100 से 150 क्वेश्चन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। अगर मान लीजिए पर डे 100 कर रहे हैं तो 1500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 15 दिन में। अगर 150 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन भी और बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इसलिए पर डे अगर 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके पास एक स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट्स रखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप डेली लगाइए। डेली 100 क्वेश्चन में चाहे आप यूट्यूब से, चाहे आप बुक से, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप डेली करिए। ठीक है? शॉर्ट नोट रिवीजन डेली करिए। 100% जितना भी आपने शॉर्ट नोट बनाया है उसको डेली रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? अब लास्ट जो पॉइंट बचता है वो क्या है? वीकली फुल मॉक टेस्ट। वीक में 15 दिन है, कम से कम दो मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। ठीक है? एक दिन बैठ के कम से कम 3 लगा लीजिए, 3 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, तो आसानी से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हर पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस जो होगा आपका आसानी से बूस्ट हो जाएगा। अब लास्ट लाइन, लास्ट में एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए है जो आपको थंबनेल में दिखा होगा कि 15 दिन बहाने बिल्कुल बंद, सिर्फ आपकी तैयारी चालू। एकदम 15 दिन एक्टिव हो जाइए, एक्टिव मोड में हो जाइए। जो चयन का रास्ता है, जो एग्जाम क्वालिफाई का रास्ता है, वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, खोज लेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस करना यही है कि 15 दिन सभी बहाने बंद, सिर्फ तैयारी चालू। एकदम एक्शन मोड में आ जाइए, फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालिए, रिश्तेदारों को ब्लॉक करिए, सबको छोड़ दीजिए, किसी को कोई टच नहीं, सबसे रिलेशन हटाइए। 15 दिन के लिए बिल्कुल आप अंडरग्राउंड हो जाइए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप उन दोस्तों को भी शेयर करिए जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।